दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के फॉर्मेशन, उसके कारनामे, दुनिया में उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की खुफिया एजेंसी है। इसका ऑफिस नई दिल्ली में है। 2021-22 की रिपोर्ट की माने तो रॉ दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में तीसरे पोजीशन पर आती है आफ्टर CIA अमेरिका की और मोसाद इजराइल की एजेंसी के बाद। कुछ रिपोर्ट रॉ को CIA के बाद दुनिया की दूसरी बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का दर्जा भी देती है। इंडिया में रॉ चीफ डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसके स्टाफ बजट की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। रॉ के फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन हमारी आज़ादी के 20 साल बाद 1968 में हुआ। उससे पहले हमारे देश में खुफिया काम अंग्रेजियों के द्वारा बनाई हुई IB इंटेलिजेंस ब्यूरो करती थी, लेकिन 1962 में चाइना से भारत की हार की IB भी एक वजह मानी गई। ये बात जवाहरलाल नेहरू को रियलाइज हो गई कि इंडिया को भी अपनी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत है। फिर 1968 में इंदिरा गांधी ने रॉ को फाइनल शेप दिया। रॉ के पहले चीफ RN काओ रामेश्वर नाथ काओ बनाए गए। इनका जन्म बनारसी में हुआ था। ये इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। अगर आपको इस आदमी के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सक्सेस स्टोरीज ऑफ रॉ। 1971 बांग्लादेश वॉर। 1971 में रॉ को इस बात की जानकारी लग गई थी कि पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत पर हमला करने वाला है। वायरलेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन रॉ को प्राप्त हुई थी। एयरफोर्स, आर्मी सबको वार्न कर दिया गया था कि जैसे ही पाकिस्तान के जहाज आएंगे उन्हें दबोच लिया जाएगा और 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया पर अटैक कर दिया। ऑपरेशन सिक्किम। इंदिरा गांधी, RN काओ और PN निक्सन ये 3 ही लोग इन्वॉल्व थे सिक्किम के भारत में विलय के लिए। ये बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन था। चाइना की नाक के नीचे 7000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया से मर्ज कराया गया। यह एक ब्लडलेस कू था। अगर आपको ऑपरेशन सिक्किम के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। 1977 में रॉ को पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट का डिज़ाइन पता चल गया था, लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह बात पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को फ़ोन करके बता दी थी। द स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सीक्रेसी को बनाए रखने में भी रॉ की बहुत बड़ी भूमिका थी। 5वां कारगिल वॉर। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे, तो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने बीजिंग फ़ोन करके बताया था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को बुलाकर शिकायत की थी कि मुशर्रफ ने कारगिल की लड़ाई के बारे में उनसे अंधेरे में रखा था। रॉ ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को रिकॉर्ड किया और भारत सरकार ने इसकी कॉपियां बनवाकर अमेरिका सहित दुनिया भर में बांटी थी। उससे ये प्रूफ हो गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ने ही कारगिल का ऑपरेशन करा था। अफगानिस्तान में बढ़ता इंडिया का इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस हो। रॉ ने सीक्रेटली कोल्ड वॉर के दौरान कई अफ्रीकन कंट्री के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट भी करा था। पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने कहा था कि ISI को, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके 2 ही मकसद हैं। एक, पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करना। दूसरा, ब्लीडिंग इंडिया थ्रो 1000 कट्स, मतलब भारत में टेररिस्ट अटैक कराना। इन दोनों की पाकिस्तान को आज भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, चाहे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो,
रॉ को खड़ा करना हो, चाहे ऑपरेशन सिक्किम हो, इस सब में एक आदमी की बहुत बड़ी भूमिका थी जो कि इंदिरा गांधी के करीबी थे। वो थे आर.एन. काउ। आप में से बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि इनके जीते जी इनकी कोई फोटो अखबार में छपी ही नहीं। 1982 में जब फ्रांस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख से दुनिया के 5 बेस्ट खुफिया एजेंट के नाम पूछे गए तो उन्होंने एक नाम आर.एन. काउ का भी लिया था। आर.एन. काउ ने 7 संस्करण लिखे हैं जिसमें से 4 फाइल अभी उपलब्ध हैं, लेकिन आर.एन. काउ की इच्छा के अनुसार बाकी 3 फाइल उनकी मौत के 25 साल बाद खोली जाएंगी, यानी 2027 में। इन फाइल में 1971 बांग्लादेश युद्ध, ऑपरेशन सिक्किम, इंदिरा गांधी की हत्याएं और भी कई सीक्रेट दर्ज हो सकते हैं। 1996 में पूरे भारत में बांग्लादेश के जन्म के 25 साल का जश्न मनाया जा रहा था। तो दर्शकों में बैठे हुए एक आदमी को एक बांग्लादेशी पत्रकार बोला, सर आपको तो यहाँ स्टेज पर होना चाहिए। तो वो शख्स घबरा गया और बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया, और वह डर के हॉल से बाहर चला गया। वो थे